विषय है सत्यता का सामंजस्यवाद का सिद्धांत, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ। सामंजस्यवाद के सिद्धांत को संसक्तता सिद्धांत भी कहते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य सत्यता के सामंजस्यवाद या संगतिवाद सिद्धांत का पूर्ण विवेचन करना है। हम एक संक्षिप्त परिचय से आरंभ करेंगे और इस सिद्धांत के स्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में हम इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। फिर इसके भिन्न विचारकों के सिद्धांतों की पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन में विवेचन करेंगे। इसके बाद इन विचारकों का मूल्यांकन होगा। पूरे पाठ को विवेचना के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। सत्य का ज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान सिद्धांत के अनिवार्य पूरक के रूप में सत्य का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। इसी संदर्भ में संगतिवाद या सामंजस्यवाद सिद्धांत भी दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया है, जिसकी विवेचना इस पाठ में होगी। इसके अनुसार सत्य संगति का द्योतक है। कोई भी विचार तभी सत्य होगा जब वह पूर्व स्वीकृत विचारों की व्यवस्था में पूर्णतः मेल खा जाता है। ज्ञान एक सुसंगत समष्टि है, अतः किसी भी ज्ञान खंड की सत्यता इस समष्टि के साथ संगति या सामंजस्य में है। सत्यता में मात्रा भेद का भी विचार है। प्रत्ययवादी इस विचार के समर्थक है। गणित को समष्टि का नमूना माना गया है। भारतीय दर्शन में भी इसके विचारक हम पाते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ सत्यता के स्वरूप एवं मानदंड में सत्यता बतलाई गई है। हम यह स्पष्ट कर दें कि संगति या सामंजस्य का अर्थ एक ही लिया गया है। अतः इस सिद्धांत को संगतिवाद या सामंजस्यवाद कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रायः सामंजस्यवादी विचारक प्रतिज्ञप्ति के बदले निर्णय शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सत्यता असत्यता के संदर्भ में निर्णय का वही अर्थ है जो प्रतिज्ञप्ति का है, यानी दोनों समानार्थक है। पहला, सत्य वास्तविकता से मेल का सूचक है, परंतु सत्य का संबंध निर्णयों, प्रतिज्ञप्तियों या कथनों से होता है एवं इसकी तुलना वास्तविकता से नहीं कर सकते। अतः उत्तम यही होगा कि हम देखें कि ये हम पूर्व में स्वीकृत अन्य सत्य निर्णयों, प्रतिज्ञप्तियों या कथनों की समष्टि के साथ सामंजस्य में है या नहीं है। अतः सत्य सामंजस्य का द्योतक है। दूसरा, सामंजस्यवादी मानते हैं कि ज्ञान निर्णयों या प्रतिज्ञप्तियों की समष्टि है। ध्यान देने की बात है कि यह समष्टि सामंजस्यवादियों के लिए एक विशिष्ट ढंग की है। यह एक अत्यंत ही सुगठित, सुसंगत एवं सुव्यवस्थित समष्टि है। यानी इस समष्टि की सभी प्रतिज्ञप्तियों में एक तार्किक आपादान, लॉजिकल इम्प्लीकेशन यानी अंतरंग संबंध है।
ऐसा ही संबंध हम गणित शास्त्र एवं तर्कशास्त्र में पाते हैं। अतः ये सामंजस्यवादियों के लिए आदर्श है। तीसरा, यद्यपि गणित एवं तर्कशास्त्र आदर्श है, फिर भी इसमें प्राप्त समष्टि अंतिम एवं पूर्ण नहीं है। सामंजस्यवादियों के लिए अंतिम एवं पूर्ण समष्टि अंततः सभी संभव प्रतिज्ञप्तियों की पूर्णतः सामंजस्य समष्टि है। जितनी भी भिन्न क्षेत्रों की समष्टियां हैं, जैसे आनुभविक विज्ञानों की, साधारण ज्ञान की, गणित की, तर्कशास्त्र इत्यादि की, सभी अपूर्ण है। सभी के सभी ज्ञान अपूर्ण हैं, क्योंकि सभी संभव प्रतिज्ञप्तियां नहीं है। संभव प्रतिज्ञप्तियों की संख्या तो अनंत होगी, अतः इसकी समष्टि मानव बुद्धि के लिए समझना संभव नहीं, तो इनसे सामंजस्य कैसे तय करेंगे। अतः कोई भी प्रतिज्ञप्ति कुछ प्रतिज्ञप्तियों के साथ संगति रखती है, तब उसे आंशिक सत्य मानेंगे। अतः कोई भी मानवीय प्रतिज्ञप्ति अंशतः सत्य या अंशतः असत्य होती है। पूर्ण सत्यता तो सभी संभव प्रतिज्ञप्तियों की पूर्णतः सामंजस्य समष्टि है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं सोच सकते। अतः वह किसी के साथ असंगत कैसे होगी। चौथा लक्षण है, सामंजस्यवादियों के अनुसार सत्यता का असत्यता की समस्या प्रतिज्ञप्तियों की निजी समस्या नहीं है, बल्कि पारिवारिक समस्या है। यानी उसकी संगति प्रतिज्ञप्ति परिवार के सदस्य के रूप में लेनी होगी। संवादितावादियों ने इसे अस्वीकार किया है। उसके अनुसार यह प्रतिज्ञप्ति की निजी समस्या है, पारिवारिक नहीं। पांचवा, सामंजस्यवाद के अनुसार सत्यता में मात्रा भेद किया जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिज्ञप्ति क ख से ज़्यादा सत्य है। यह निर्धारित होगा ज्ञान समष्टि की अन्य प्रतिज्ञप्तियों से इसकी संगति के आधार पर। संगति की मात्रा जितनी अधिक होगी, सत्यता भी उतनी ही अधिक होगी। इस सिद्धांत की छठी विशेषता है कि मानवीय प्रतिज्ञप्तियां अंशतः सत्य एवं अंशतः असत्य होंगी, परंतु सच्ची, पारमार्थिक एवं संपूर्ण ज्ञान समष्टि को ही पूर्ण सत्यता प्राप्त है। ऐसी समष्टि की धारणा परिकल्पनात्मक एवं निरपेक्ष ही कही जाएगी। सातवां लक्षण है, गणित जैसे ज्यामिति की प्रतिज्ञप्तियों को देखने से सामंजस्यवाद की धारणा सत्य के बारे में सही मालूम होती है। जैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। यह प्रतिज्ञप्ति ज्यामिति की अन्य सभी प्रतिज्ञप्तियों से तर्कतः संबंधित है। अगर इस प्रतिज्ञप्ति में परिवर्तन हो तो अन्य प्रतिज्ञप्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, एवं अन्य में परिवर्तन हो तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः इन ज्ञान समष्टियों में एक तार्किक, अपरिवर्तनशील
अनिवार्य एवं अंतरंग संबंध है। 8वां लक्षण, अनुभव सापेक्ष प्रतिज्ञप्तियों के क्षेत्र में कभी कभी कुछ प्रतिज्ञप्तियों को सामंजस्य के आधार पर सत्य माना जाता है। जैसे अनुभव में कोई घटना घटती है और हम कथन करें कि हमारी बीमारी का कारण अवश्य है, तो इस कथन का सामंजस्य कार्य कारण नियम से है, अतः इसे सत्य कहेंगे। परंतु सामंजस्यवादियों का लक्ष्य ऐसी प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता पर बल देना नहीं है। उनका यह विचार सर्वदा रहता है कि ज्ञान समष्टि की अन्य सभी प्रतिज्ञप्तियों से संगति ही सत्य का निर्णायक है। 9वां और अंतिम लक्षण, कभी कभी भूत संबंधी घटनाओं की सत्यता असत्यता का निर्णय भी सामंजस्य के आधार पर होती है। जैसे इतिहास की कोई घटना के संबंध में कथन की सत्यता या असत्यता भूत या वर्तमान की प्रतिज्ञप्तियों के साथ सामंजस्य के आधार पर निर्धारित होती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार वैसे निर्णय सत्य हैं जिनकी संसक्तता अन्य संबंधी निर्णयों से हो। संसक्तता का अर्थ है संगति। संगति दो प्रकार की होती है, एक आत्मसंगति और दूसरी परस्पर संगति। आत्मसंगति का अर्थ है आत्म विरोध का अभाव। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आत्म विरोधी है, जैसे वह पुरुष और महिला दोनों है। उस निर्णय में ही ऐसे तत्व होते हैं उनमें उस निर्णय के दूसरे तत्व से विरोध होता है। दूसरे प्रकार की संगति है परस्पर संगति। जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से विरोध नहीं हो तो उसे परस्पर संगति कहते हैं। पर यहाँ ध्यान देना है कि यदि दो वाक्यों का क्षेत्र ही भिन्न हो तो उनमें संगति या असंगति का प्रश्न ही नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि सभी ग्रहों में गति है और यह कि संघर्ष से ताप होता है, तो इन दोनों वाक्यों में संगति या असंगति का प्रश्न ही नहीं है। दोनों वाक्यों का क्षेत्र भिन्न है, अलग अलग है। संगति या असंगति के लिए संदर्भ या तंत्र एक रहना आवश्यक है। अतः वैसे निर्णय सत्य हैं जिनमें आत्मसंगति हो और संबंधी निर्णयों से परस्पर संगति हो। इसके अनुसार संसक्तता या संगति सत्यता है। जब कोई भी निर्णय किया जाता है तो उसकी सत्यता के लिए उस क्षेत्र में जो अन्य सत्य निर्णय वर्तमान रहते हैं उनसे उसका मेल या संगति होना आवश्यक है। यदि उनमें से किसी से विरोध हुआ तो वह निर्णय असत्य माना जाएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेगेल, बोसांक्वेट, रोयास आदि निरपेक्ष प्रत्ययवादी है। यह मत उनकी तत्वमीमांसा पर आधारित है। उनके अनुसार मूल सत्ता एक निरपेक्ष प्रत्यय है, अनेक उसी एक की अभिव्यक्ति है। इसलिए उनमें
संगति या मेल है। वह एक सत्ता, एक व्यवस्थित संपूर्ण है जिसमें सभी में परस्पर संसक्तता है। उस एक के बाहर कुछ नहीं है। अतः सत्यता का अर्थ किसी बाह्य वस्तु के संवाद या मेल नहीं हो सकता। इसका अर्थ है परस्पर संसक्तता। कुछ अन्य विचारकों ने भी बतलाया है कि ज्ञान और बाह्य वस्तु के बीच मेल का हमें ज्ञान नहीं हो सकता। अतः सत्यता का अर्थ है संसक्तता। अगले क्लास में हम सत्यता के संसक्तता सिद्धांत अर्थात कोहेरेंस थ्योरी के विभिन्न विचारकों, पाश्चात्य विचारक एवं भारतीय विचारकों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।